हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो शूट नहीं कर रहा था, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, मैं स्कैम के बारे में बात करूंगा। भाई वो मेरा मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट को दिल्ली में जो पढ़ता है, रिकमेंड किसी ने किया था। मेरी स्पोकन सिस्टर हैं, माउथ स्पोकन, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। मैं वहाँ पे गया था। बेसिकली मुझे ब्रेसेस के लिए जाना था। ठीक है, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। अगर कोई इसमें बोलता है कि भाई ऐसा हुआ है या नहीं, तो मेरे पास प्रूफ है, मैं शो कर सकता हूँ, या डायरेक्ट डीएम करोगे तो भी मैं शो कर सकता हूँ। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, कोई पर्सनल वो नहीं है मेरा रिकमेंडेशन कि आप जाओ या ना जाओ। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसे स्कैम ही बोलूँगा। तो हुआ क्या, वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मेरा मतलब कि मुझे ब्रेसेस के लिए जाना था। ब्रेसेस के लिए मैं गया, वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। जैसा कि है, मौलाना आज़ाद को बहुत अच्छा डेंटल हॉस्पिटल बोला जाता है, सिर्फ डेंटल के लिए ही है, और प्लस गवर्नमेंट उसे मॉनिटर करती है। ठीक है, कुछ पैसे लगते हैं वहाँ पे, हालांकि बहुत कम लगते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, एम से भी अच्छा बोला जाता था, मुझे ऐसा लगता था। मैं वहाँ पे गया, कार्ड बनवाना पड़ता है, मॉर्निंग में जाना पड़ेगा आपको। 1 रुपये का कार्ड बना था। देन ऊपर हम गए तो फिर कुछ बेसिक चेक हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे ब्रेसेस के लिए आया हूँ मैं। उन्होंने बोला रिमूवेबल लग जाएगा, नॉन रिमूवेबल नहीं लगेगा, जो कि मुझे मना किया गया था कि अगर आप रिमूवेबल लगवाओगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा घर वालों का कहना था। मैंने उनको बोला नॉन रिमूवेबल लगाना है, बोले 1 ईयर का वेट टाइम पीरियड रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने देखा, बोला उससे पहले आपकी कैविटीज़ है तो आपको फिलिंग करानी पड़ेगी, तभी ब्रेसेस लग पाएगा। ऊपर गए, 4 दांत में मेरे कैविटीज़ उन्होंने बताई, तो बोले एक में फिलिंग कर दूं। मैंने कहा हाँ कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि इसकी स्लिप आप नीचे से कटवा लो। शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अमाउंट, या 200 वगैरह उन्होंने लिया था उस टाइम। ठीक है, तो 200 या 300 ऐसा कुछ लिया था अमाउंट फिलिंग का। तो फिलिंग हुई, मेरी फिलिंग हुई। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, फिलिंग कराते वक्त मुझे नहीं पता था। मैं जब हॉल के अंदर गया तो देखा कुछ डॉक्टर कर रहे थे और कुछ इंटर्न कर रही थी। कुछ इंटर्न को डॉक्टर कोऑपरेट कर रहे थे, मतलब गाइड कर रहे थे। हालांकि मुझे बताया गया था कि आप डॉक्टर से ही कराना, लेकिन मैंने कराया अभी, मुझे बताया गया था घर पे कि भाई कराना डॉक्टर से ही, लेकिन मैं करवाया इंटर्न से। इंटर्न ने मेरा फीलिंग मारी, डॉक्टर से पूछ कर, तो डॉक्टर ने बोला एक ही आज फीलिंग करो। मुझे बताया कि घर जाकर नमक गर्म पानी और नमक से गलाला वगैरह करना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं गया घर पे तो मेरा पेन होने लगा, मतलब चुभने लगा। तो उभरा हुआ नहीं था, पेन हो रहा था। लेकिन फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर 1 हफ्ते बाद फिर से नेक्स्ट फीलिंग की डेट थी। मैं फिर 1 हफ्ते वेट किया, फिर मैं गया जब नेक्स्ट फीलिंग में, तो मुझसे क्या बोल रहे हैं कि फीलिंग कर दूं। मैंने कहा नहीं, फीलिंग नहीं करना, जो हुआ है ऑलरेडी पेन हो रहा। तब जाकर मेरा एक्सरे किया गया कि पेन क्यों हो रहा भाई। हालांकि मैडम ने बोला था पेन नहीं होना चाहिए, जो ऊपर फीलिंग करते हैं नीचे पल्प में पेन नहीं होना चाहिए तुम्हारे में। और वही चीज़ हुआ मेरे साथ, पेन होने लगा। तो ऊपर एक्सरे तब हुआ। इसी चीज़ को मैं स्कैम बोल रहा हूँ कि फीलिंग करने से पहले उनको एटलीस्ट देख तो लेना चाहिए एक्सरे में। एक्सरे नहीं हुआ था तब, तो एक्सरे में उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इसे RCT कराना पड़ेगा, नीचे इन्फेक्शन हो गया पल्प में। मैंने कहा मैम ये तो आपने पहले नहीं बताया था मुझे इन्फेक्शन है या नहीं। हालांकि उससे अंदर के मेरे और दांत उससे ज़्यादा ख़राब थे, उनमें ऐसी कोई सिचुएशन उस टाइम नहीं मुझे लगी। जब इन्होंने फीलिंग मारी तब मुझे लगा। तो मैंने पता किया तो उससे 2 ऑप्शन पता चला मुझे कि या तो ज़्यादा डीपली इन्होंने मारा है पल्प में फीलिंग, मतलब सॉरी जो ड्रिल करते हैं वो, इसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज मतलब होनी ही थी। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 ऑप्शन था मेरा, हमें इंटेंट पे ही जा रहा था शक, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला इस चीज़ को। मैंने आपस में डिस्कस किया, छोड़ दिया उस चीज़ को। तो उन्होंने RCT को बोला, RCT को मेरे को बोला, फिर बोली कि अच्छा ठीक है मैं डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। डॉक्टर के पास उन्होंने भेजा। मैडम मुझसे मॉर्निंग में पूछ रही आपने कुछ खा कर आए हो। मैंने कहा हाँ मैम। तो बोली कि कोई बात नहीं, आप जाओ नीचे कुछ और खा लो, फिर हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम। 15 मिनट्स लिया, नीचे गया, ऊपर आया, मुझसे कह रही बेटा आप तो बहुत सारे आ गए हैं पेशेंट जिन्हें हमें देखना था, तो आपको डेट दी जा रही है, तब आना आप, समझ रहे हो। मैंने कहा मैम जब तक मेरा पेन होता रहे। तो बोली मेडिसिन लिख रही हूँ, मेडिसिन से आप खाओगे रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने मेरे को डेट दी 1 महीने की, 1 महीने बाद आना आप ट्रीटमेंट लेने, समझ रहे हो। 1 महीने बाद मैं गया वहाँ पे, गया नहीं 1 महीने हो गए कंप्लीट, फिर मैं गया वहाँ पे।
तो वहाँ पर जाने से मुझे ये पता चल रहा है कि बोल रही मैडम कि आपका नाम अमन है ना, आपको तो मैं कितने बार कॉल करी हूँ, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाए, मैं आपकी डेट पोस्ट करना चाहती थी या आपको पहले बुलाना चाहती थी। मैंने कहा किस नंबर से करा है मैम, बोली नंबर नहीं बताते हम, लेकिन किया है। तो मेरे को समझ में आया शायद लैंडलाइन से क्या होगा, क्योंकि कस्टमर क्या समझ कर नहीं उठाया होगा। तो भाई इस चीज़ का इतना ख़तरनाक रिजल्ट था। मुझसे बोली अभी नहीं हो पाएगा, मेरी ओपीडी है, 1 महीने बाद और आना आप, ठीक है। 1-2 महीने हो गए, 2 महीने का टाइम ऐसे मुझे मिला। फिर मेरे को लास्ट टाइम 2 महीने होने वाले थे, मतलब 1 महीने बाद फिर अगले महीने मुझे कहीं निकलना था। मैंने कहा चलो ठीक है तब करवा लूँगा, उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। 15 डेज 20 डेज हो गए, कॉल आई मेरे पास, मैंने आपकी उठाया तो बोली मैडम कि बेटा अभी तो पॉसिबल नहीं है, ये है, पता नहीं क्या क्या बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर से मुझसे डेट मांगी कि आपका अभी नहीं हो पाएगा और एक्सटेंड होना है। ये स्कैम मेरे साथ हुआ है मौलाना आज़ाद को, इसलिए मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करूँगा। कुछ प्रॉब्लम होती है आप जाओ वहाँ पे। भाई बहुत सारे मेरे को बंदे ऐसे मिले हैं जिन्हें एक्सरे की भी डेट बताई है कि भाई एक्सरे की भी डेट 1 महीने मिल रही है, ठीक है। हालांकि उस टाइम मेरा एक एक्सरे इसलिए हुआ था क्योंकि पेन हो रहा था, उससे पहले एक्सरे हुआ नहीं था। इसलिए मैं स्कैम बोल रहा हूँ कि यार इतना टाइम लगाओगे आप तो क्या, किसी की ज़्यादा अगर सीरियस प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। फिर उसके बाद मैं एम्स में गया। एम्स में हालांकि एक्सरे उसी टाइम हुआ ऑन द स्पॉट। जो वहाँ पे इंटेन भी थी काफ़ी, मतलब वो इंटेन थी कि नहीं थी ये मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया, नहीं पूछ पाया हूँ। लेकिन उनका जो भी देखने का तरीका था, एक्सप्लोर करने का, वो काफ़ी अच्छा था। तो मैं ये कहूँगा भाई, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक्सरे की कोई डेट नहीं मिली, एक्सरे ऑन द स्पॉट हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने भी डेट दी मुझे, लेकिन उन्होंने दी 2.5 महीने की डेट। 2.5 महीने बाद RCT होगी, उससे पहले डेट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ स्कैम ये हुआ कि आप कहीं भी जाते हो डेंटल में तो आपको पहले एक्सरे ही करवाओ, ठीक है। एक्सरे की डेट दे रहे हैं तो कहीं और करवा लो या उनको बोलो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी उनके लिए भी। अगर एक्सरे मेरा पहले हुआ होता तो हमें पता चल जाता कि फिलिंग के बाद मेरे ये RCT की नौबत आई या पहले से ही प्रॉब्लम थी नीचे पल्प में। अगर मेरा एक्सरे हुआ होता पहले से तो मुझे ये समझ में आ जाता कि भाई जो मेरी प्रॉब्लम हुई है ये फीलिंग के बाद हुई RCT की नौबत या उससे पहले ही हो गई थी, मतलब सिचुएशन आ गई थी। अगर एक्सरे पहले हुआ होता तो यही चीज़ स्कैम मैं बोलूँगा। और फिर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे एक्सेस आने, मतलब बस आने वाली थी। मैं कहीं और से कराया हूँ, उसका भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से मैं करवाया हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मौलाना आज़ाद का था तो मैं बिल्कुल रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाओ। एम्स में चले जाओ, एम्स में क्विक वाला सिस्टम है, जो होगा उसी टाइम होगा, वरना डेट दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन मौलाना आज़ाद में आपको बिठाल के रखा जाएगा, 3-4 दिन बाद भी बुलाया जा सकता है एक्सरे के लिए, ये भी समझ लो, ठीक है। वहाँ पे मैंने लोगों का रिव्यू भी अच्छा नहीं लगा मुझे, कस्टमर का बोल रहे थे कि काफ़ी मतलब डिले प्रोसेस, प्लस क्राउड कैसा है कि भाई वो क्राउड बनाकर ही रखा है, बैठाल रखते हैं काफ़ी देर तक तो क्राउड होगा ही, ठीक है। तो बस यही था। कोई भी कमेंट्स हो किसी का तो आप कर सकते हो, फील फ्री मैसेज। और इससे क्या होता है कि भाई जो द एक्शन है उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर और हॉस्पिटल की रेपुटेशन में, जैसे मेरे ऊपर पड़ा है, ठीक है। उन्होंने नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया है मुझे, देखा जाए तो। चलिए फिर वीडियो यहाँ से एंड करते हैं। थैंक यू।